नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। एंड इसके बाकी की पहले के 5 क्वेश्चंस वी हैव डन इट, वी हैव कंप्लीटेड इट। सो इफ यू वांट टू इफ यू हैव एनी डाउट्स इनमें से पहले के क्वेश्चंस में आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट्स टू हॉट समर, यू नो, बढ़िया हमें पढ़ना है और आपको yeah, we will study. Okay, so let's look at this question number 6. ठीक है, देखो इसके अंदर हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई इंटरसेक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो फटाफट से आई लेट यू नो कि क्या होता है इंटरसेक्शन। देखो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये अगर मान लो लिखा है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये जो सिंबल है ना उल्टा यूनिट से आप पढ़ते हो, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब अगर आपको दो सेट दे रखे हैं एंड आपसे कहा है कि आपको ये A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, यानी कि ये निकालना है, दैट मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों का सेट बनाना है। रिमेंबर कि ये जो बनेगा ये एक सेट बनेगा। क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी अ सेट। ठीक है, A इंटरसेक्शन में एक सेट बनता है, ये आप जानते हो, और इसके अंदर ऐसे लोग आएंगे जो A के पास भी होंगे, B के पास भी होंगे। ठीक, मतलब A और B में जो कॉमन लोग होंगे ना, उसको हम इस सेट के अंदर डालेंगे। क्लियर हो गया? तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि A और B में जो कॉमन लोग हैं, जो A और B में इंटरसेक्टेड पॉइंट्स हैं, उनको हम इसके अंदर डालने वाले हैं। दैट्स इट। ठीक है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर में यूनियन की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो A इंटरसेक्शन क्या समझ चुके हो। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए A यूनियन B क्या होता है मैम, जो ये U है ना, ये U आपका यूनियन को बताता है। आई होप कि अब तक आपको यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे से मालूम है, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको आगे भी यूज़ करना है, तो इसको स्किप करने की कोशिश मत करना कि अभी छोड़ो बाद में कर लेंगे। नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इट्स ओके, गो एंड वॉच इट, क्लियर इट आउट। चाहे बुक से पढ़ो, चाहे आप अपने दोस्त से पूछो, या आप मेरी वीडियो देखो। एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन इट रियली वेल, आई प्रॉमिस आपको समझ में जरूर आएगा। सो गो चेक इट आउट इफ यू हैवंट एंड इफ यू हैव एनी डाउट। तो ये जो A यूनियन है ना, यूनियन बताता है आपका यूनियन को, ये जो U है ये बताता है आपका यूनियन को। और आपसे बोला गया है A यूनियन B, मतलब यूनियन मतलब क्या होता है, आप और आपका दोस्त बहुत ही यूनिटी में काम करते हो। कोई भी कांड करना होता है तो यूनिटी में काम करते हो। तो बेसिकली यूनियन मतलब साथ में मिलकर काम करना ना, साथ में आके काम करना। तो A यूनियन B का मतलब ही यही है। मान लो A कोई सेट है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ फटाफट। वैसे मैं इसको बढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास A कोई सेट जिसके अंदर 1 2 है, मान लो B कोई सेट जिसके अंदर 2 3 4 है, और आपसे कहा जाए A यूनियन B को निकालो, तो बताओ क्या आएगा। अब यूनियन मतलब क्या होता है, सबको साथ में लाके लिख देना। अब देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 4 है। अब A यूनियन में जब साथ में आएंगे तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 1 2 3 4। दैट्स इट, इतना आसान है ये। अब मैम देखो यहाँ पे 1 था 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 था 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया। मैम ये 2 क्यों नहीं लिखा? सिंपल है, आप जानते हो सेट के अंदर रेपिटेशन हम नहीं करते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, बट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रेपिटेशन अलाउड नहीं करते, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 को एक बार लिखा है। 2 तो 2 बार है, बट दोनों में है तो क्या फर्क पड़ता है। देखो इससे मालूम पड़ता है कि आपको A के सारे लोगों को लिखना है, B के सारे लोगों को लाके लिख देना है, और जो लोग दोनों में कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप लोग को मालूम पड़ गया यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, मतलब आपको इस सेट में वो एलिमेंट्स को डालेंगे आप जो A में भी हों और B में भी हों। अब देखो A में क्या है 3 5 7 9 11, और इसमें क्या है 7 9 11 13। अब अगर आप नोटिस करोगे तो 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, राइट? क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? क्या है ये? सेट बनाओगे आप 7 9 और 11। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? A इंटरसेक्शन B, ये आ गया, क्योंकि देखो ये तीनों एलिमेंट सिर्फ A में भी हैं और B में भी, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब B इंटरसेक्शन C क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये जो U है ना, U ये बताता है यूनियन, और इसका जो अगर आप इसको उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो, ये बनेगा इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें हम दोनों को मिला के लिखते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं
कि भाई बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, तो इसमें आप क्या डालोगे, इसमें वो लोग जाएंगे जो बी और सी में कॉमन है। तो देखो इसमें क्या है 7, 9, 11, 13, इसमें क्या है 11, 13 और 15, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें 11 और 13 दे रखा है, इसमें भी 11, 13 दे रखा है, इसमें उसके अलावा कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? नो मैम नहीं दिख रहा। तो ये क्या है आपका 11 और 15, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके पास में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैम। अब इसको क्या करें? इससे पहले मैं अगर बोलूँ क्वेश्चन में 4 करने को प्रॉब्लम है? चलो 4 वाला करते हैं, ठीक है। 4 में क्या करना है आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें कौन से लोग आएंगे? इसमें वो आएंगे जो ए में भी हो और सी में भी हो। अब आपके पास सेट ए ये है, सेट सी ये वाला सेट है। देखो यहाँ पे इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो केवल 11 है। देखो ये आपका 3 से 11 तक के लिए एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो केवल 11 इसमें कॉमन है। बोलो राइट, चेक कर लो एक बार। इन ए और सी के अंदर 11 ही केवल कॉमन है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा 11 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो केवल 11 इसके अंदर आएगा, ओके। अब अगर आप क्वेश्चन 3 में आओगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो मैंने आपको इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं। देखो क्या अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको ये पता है कि ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप एक ब्रैकेट में इंटरसेक्शन डी लिख सकते हो आपके पास। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी है। पहले देखो अगर आपके पास 3 या जितने भी सेट है बीच में सिर्फ इंटरसेक्शन या यूनियन लगा है, पहले 2 को कर लो, बाद में सब कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये बात तो पता चल गई आपको। अब देखो ए मैंने पहले इससे ये किया बिकॉज ये हमें निकालना था, तो मैंने इसको निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको ट्रीट करो कि ये एक सेट है। ए इंटरसेक्शन सी आप जानते हो विच इज 11, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन सी यहाँ दे रखा है तो आपका 11 हो गया, और आपको इसका इंटरसेक्शन देना है डी के साथ में। अब देखो डी यहाँ पर आपके पास ये, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ए और इसके अंदर सिर्फ है ए इंटरसेक्शन सी, डी में आपके पास में है 15,17। क्या इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, राइट। तो अब बताओ अगर कोई 2 सेट्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मतलब इसके अंदर का एक एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके अंदर का एक एलिमेंट इसमें नहीं है, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था, याद आया कुछ? इसे हम बोलते हैं कि ये दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और देखो अगर ऐसी बात है तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब इनका जो कॉमन सेट बनेगा वो खाली बनेगा। बोलो जब भाई दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम लिखेंगे कुछ नहीं लिख पाएंगे, और इस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। बहुत बढ़िया। तो ये सेट आपका क्या होता है? इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और आपको मैंने पढ़ाया था कि इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोले फटाफट बता देती हूँ। देखो आपको ये फाइंड करना है, ठीक। मैंने पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया जो आपका 11 दे रखा है, डी के अंदर आपका 15 और 17 दे रखा है। अब आपको इनका इंटरसेक्शन करना है, मतलब आपको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो इन दोनों के पास हो, बट इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे पास में एलिमेंट कोई खाली है सेट आपका, तो खाली सेट मतलब एम्प्टी सेट है, और इसको हम लोग लिखते हैं फाई, ठीक है। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा फाई। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ आ गया ना। देखो एम्प्टी सेट के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, बट अगर आपको नहीं मालूम है तो देखो एम्प्टी सेट सिंपली वो सेट है जो सेट खाली हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। मतलब एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी मतलब खाली, इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है। इसको आप लोग फाई भी लिख सकते हो, फाई लिखते हो, मतलब दोनों में से आप कुछ भी, हम लोग जनरली फाई भी लिखते हैं, ठीक। अब आपके पास है बी इंटरसेक्शन डी, बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है? बी का इंटरसेक्शन लेना है डी के साथ। डी आपके पास में देखो ये है, और बी आपके पास में ये है। अब अगेन आप देखोगे इसको 13 तक ये है, उसके आगे नहीं गया है, ये 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख लो क्या इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है मैम, ठीक से चेक कर लो, मेरे को पता नहीं है पक्का ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगेन आपका क्या बन जाएगा? सेट एम्प्टी बन जाएगा, जिसे आप लोग क्या लिख सकते हो? फाई लिख सकते हो, ठीक। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला है, अब मैम इसको कैसे करें? बहुत आसान है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अगर याद हो, जिसे हम लोग बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, याद है? ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखो इसको आपको अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिक से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो बड़ा आसान है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन का, ए का इंटरसेक्शन आपको बी यूनियन सी के साथ में लेना है, ठीक है। अब
इसका मतलब पता है क्या है कि आपको ए को इन दोनों के साथ में इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों मैं आपको बताऊंगी। देखो, या तो आप क्या करो, या तो आप इस सेट को निकाल लो कि भाई बी यूनियन सी ये होता है, वो भी कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप सिंपली इसका फॉर्मूला लगाओगे, वो होता है ए, पहले क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसे ब्रैकेट में डाल दो, बीच में यूनियन है तो बीच यहाँ पे आप यूनियन लगाओगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में ले लो, ए का इंटरसेक्शन हम सी के साथ में ले लेंगे, ठीक। अब सिंपल ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है और ए इंटरसेक्शन सी आपने यहाँ लिखा है। अब आपको इनको सॉल्व करना है बस। तो चलो मैं लिख देती हूँ आपके लिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, देखो ये है आपका 7 9 11, ठीक है। तो यानी आपके सेट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे आप, बिकॉज ये क्या है, ये एक सेट है, यूनियन लगाओगे। यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 7 9 11 विच इज ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका हो गया। और ए इंटरसेक्शन सी आपके पास में ये दे रखा है, ये है आपका 11। यूनियन लेना, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे यूनियन का साइन लगा। यूनियन मतलब क्या होता है कि आपको इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को साथ में लिख देना है, ठीक। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, 7 9 11 है, यहाँ पे 11 है, देख पा रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि 11 तो दोनों में है। आप क्या करोगे, सिर्फ इसको लिख दोगे 7 9 11, ठीक है। और आपको इसको रिपीट नहीं करना क्योंकि आप एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अच्छा, अब ये बना क्या, ध्यान दो, 7 9 11 तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ही है ना, तो ये आपका आंसर आता है, ठीक। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। चलो वेरी गुड, तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। क्या किया है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल है। पहले आपने ये बोला है कि आपको ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो या तो आप पहले बी यूनियन सी निकाल लो, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। बी यूनियन सी निकालना है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, इनका यूनियन करना बड़ा आसान है, ठीक है। या तो आपके पास, बिकॉज ये दोनों आपने पहले ही निकाले हुए हैं, इसीलिए आप ये भी कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब पहले आपने ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में ले लिया, बीच में आपने यूनियन इससे लगाया क्योंकि यहाँ यूनियन है तो हमने यहाँ पे यूनियन लगाया, ए इंटरसेक्शन सी आपने यहाँ पे ले लिया, फिर आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका दे रखा है, ये भी आपका दे रखा है। और यहाँ पे ध्यान रखना यूनियन का साइन है। यूनियन मतलब क्या होता है कि दोनों को मिला के रखना। अब बिकॉज यहाँ पे 11 लिखा है तो आप दोबारा 11 नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, बिकॉज सेट के अंदर रेपिटेशन हम नहीं करते, ठीक। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, आपको ए और डी का इंटरसेक्शन ले लेना है, मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो ए ये दे रखा है, डी ये दे रखा है। अब देखो ये 15 तक है, यहाँ 15 और 17, 15 और सॉरी ए आपका 11 तक खत्म हो रहा है, लेकिन डी में 15 और 17 है। क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, नो मैम, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये सेट क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। आपको 5 लिख सकते हो, ईजी है। 5 कब लिखते हो, जब आपके सेट में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक। तो 5 लिखते हो, मतलब एम्प्टी सेट हो गया। अब अगेन आपके पास में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन डी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरे तरीका बताती हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी, बहुत आसान है। देखो इसके लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बी यूनियन डी को, ठीक। तो मैं लिख रही हूँ ए इंटरसेक्शन, मैं आपको इससे बता रही हूँ, आपको दोनों पता होने चाहिए ना। तो देखो बी यूनियन डी लिखा हुआ है, अब बी यहाँ पे है आपके पास और डी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है दोनों को साथ में लिख देना, मतलब बी के भी सब लोग को उठा के लिख देना, डी के भी सब लोग को उठा के लिख देना। तो यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे सीधे सेट लिखने जा रहे हैं, ठीक। चलो बी यूनियन डी, बी ए लिखा है, डी ए लिखा है, फटाफट लिख दो। 7 से 13 तक यहाँ पे लिख दोगे, 7 9 11 और 13, कॉमा यहाँ पे क्या है 15 17 15 17 लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने बी और डी को साथ में लाके लिख दिया, यानी बी और डी के सारे एलिमेंट को साथ में लाके लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई भी एलिमेंट का रेपिटेशन नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन, मतलब ए सेट ए और इस सेट में जो लोग कॉमन है उनका सेट बनाना है, ठीक। बस इतना ही काम आपको करना है। तो ए में क्या है, देखो ए में 3 से लेके 11 तक के लोग हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आप देखोगे 7 9 11 यहाँ पे है, 7 9 11 यहाँ पर है। मतलब ए के पास में क्या है,
ए के पास में ये सारा कुछ है और ये सेट के साथ आपको ए का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक। तो अब आप देखोगे कि ए के पास में जो 7, 9, 11 है और 7, 9, 11 यहाँ पे भी है, तो इस सेट में क्या बन जाएगा 7, 9 और 11। देखो इसके आगे के लोग ए में नहीं दे रखे है ना, और 7 के पहले के लोग आपके इसमें नहीं दे रखे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, बड़ा सिंपल है। देखो आपको लेने हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए। बढ़िया, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इस केस में क्या करोगे, अब तो आपको यूनियन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करना है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, चलो इसको मैं आपको प्रॉपर्ली करके आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक चीज हो, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला हमारा काम होगा कि हम ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लें, ठीक। तो देखो ए इंटरसेक्शन भी आपने पहले निकाल रखा है, देखो 7, 9, 11, तो लिख दो यहाँ पे मैं, क्या होता है ये आपके पास में दे रखा है 7, 9 और 11, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अगला आपके पास में क्या दे रखा है, बी यूनियन सी निकालना है आपको। तो अब आप बी यूनियन सी निकालो, क्या आएगा देखो। क्या हमने बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट किया हुआ है? नहीं किया हुआ, हमें करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। बी आपके पास में दे रखा है ये, सी आपके पास में दे रखा है ये। यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट को साथ में लिखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7, 9, 11, 13 लिख दो, 7, 9, 11, 13, और अब देखो 11, 13 आप पहले लिख चुके हो, यहाँ पे 15 बचा है तो 15 लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि रेपिटेशन नहीं करते, ठीक। ये हो गया। अब हम इन्हें कंबाइन करके लिख देंगे। तो अब क्या लिखोगे आप कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी यूनियन का सी, क्या आएगा देखो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या दे रखा है 7, 9, 11, तो आप ब्रैकेट में लिख दो 7, 9, 11। आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ लेना है, आपको लेना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी क्या है 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है। अब देखो सिंपल है, आप क्या लेना है, आपको लेना है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स का सेट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 7, 9, 11 है, यहाँ पे 7, 9, 11 आपको दिख रहा है ना। केवल ये 13 और 15 में नहीं है, बाकी 7, 9, 11, 7, 11 कॉमन है, दिख रहा है आपको। देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक। आपको लेना है इंटरसेक्शन, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन था, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, देख के करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 9 और क्लियर। अब देखो ये आपका आंसर डन है, बट आपको दिख रहा है कि 7, 9, 11 आप ए इंटरसेक्शन बी को बोलते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, ठीक। क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रूव करो कि ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको कुछ डरना नहीं, सिंपल आपको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आप पता लगा लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका रहता है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो इसका कोई फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम क्या करोगे आप, पहले आप निकालोगे, पहले आप निकाल लो ए यूनियन डी निकाल लो, ठीक है। तो ए यूनियन डी निकाल लो, क्या आएगा देखो। देखो आप जितना इसे नीट एंड क्लीन तरह से करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ठीक से लिखना, ठीक है। ए यूनियन डी क्या लिखा है देखो, ए ये रहा डी ये रहा। यूनियन मीन्स क्या होता है, ध्यान रखो यहाँ पे यूनियन है। यूनियन मतलब क्या होता है, ए और डी के सारे एलिमेंट को लाके साथ में इकट्ठे लिख देना। तो ए में क्या है 3 से 11 तक एलिमेंट्स, तो 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और सब बंद नहीं करोगे और लिखना है। डी में कौन है 15, 17, 15 और 17। कोई यहाँ रेपिटेशन नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको ना, रेपिटेशन यहाँ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया सारे एलिमेंट्स। अगला है आपके पास में, आपको निकालना है बी यूनियन सी। अब उसमें देखो क्या आएगा, बी है सी है, इसमें ध्यान रखना देखो 7, 9 यहाँ पे दे रखा है, 7, 9, 11, 13, 11, 13 आप लिख चुके हो, 11, 13 यहाँ दोबारा नहीं लिखोगे, यहाँ 15 लिखोगे डायरेक्ट 15। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको इनका करना है इंटरसेक्शन, ठीक। चलो मतलब आपको फाइंड करना है, सिंपल आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ में। क्या आएगा देखो, यानी आपको बेसिकली इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखो क्या है,
3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे क्या है देखो 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11 और यहाँ 13 मिस है, ध्यान रखना 13 नहीं आएगा 15 आएगा। तो देखो यहाँ पे 7, 9, 11, 15 यहाँ है, 7, 9, 11, 15 यहाँ है, 13 नहीं है, ध्यान रखना, देख के आपको करना है, 13 यहाँ नहीं है तो स्टेट में क्या आ जाएगा 7, 9, 11 and 15 and this is your answer. So this is your answer. सिंपल हमने क्या किया, दोनों को पहले अलग अलग फाइंड करके उनका इंटरसेक्शन कर दिया। ध्यान रखना यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट को इकट्ठे लाके साथ में लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ओके, so that's it for today's video. Today we have completed question number 6 also, and in the upcoming lectures we will do the further exercise. Thank you for watching. Keep learning and do subscribe to my channel.